ओम शांति। ईश्वरीय पढ़ाई बनाती है जीवन सुखदायी। जन्म जन्मांतर हम मनुष्य आत्माओं से लौकिक पढ़ाई पढ़ते आए और जैसे जैसे लौकिक पढ़ाई पढ़ते आए वैसे वैसे चरित्र का पतन होता गया। विज्ञान के आविष्कारों से मनुष्य के जीवन का उत्थान जरूर हुआ, लेकिन साथ साथ चरित्र का पतन भी होता गया। तो चारित्रिक गरीबी को हटाने के लिए, मनुष्य को चरित्रवान बनाने के लिए स्वयं परमात्मा इस वसुंधरा पर अवतरित हुए। धन्य है वो महान आत्माएं जिन्होंने गुप्त वेश में आए हुए परमात्मा को पहचान कर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। वास्तव में वो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, उसमें हम भी सम्मिलित हैं। हम सभी ने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया की सर्वोच्च सत्ता निराकार भगवान साकार रूप में इस धरती पर आकर हमें पढ़ाई पढ़ाएंगे, स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तो ऐसा महान भाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। और वैसे अगर देखेंगे तो परमात्मा का पढ़ाने का तरीका भी बहुत रॉयल है। परमात्मा सबसे पहले हम सभी बच्चों को महिमाओं के फूलों की माला पहनाते हैं। सम्मान के सिंहासन पर बिठाते हैं। बड़े प्यार से हमें मधुर शिक्षाएं देते हैं, जिससे हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में सहर्ष धारण करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। परमात्मा जो हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं उनको मुरली भी कहते हैं। मुरली सुनने के दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है, मुरली को मस्तानी कहते हैं। मुरली जब हम मुरलीधर बाप की याद में सुनते हैं तो हमें एक अलौकिक मस्ती की अनुभूति होने लगती है। दूसरा उद्देश्य है, परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। उस ज्ञान सागर से, अमूल्य ज्ञान रत्नों से
बुद्धि रूपी झोली भरना, तो ऐसी मुरली हमें प्रतिदिन सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान सागर की लहरों से न जाने हमें कौन सा ज्ञान रतन मिलेगा, ये हमें पता नहीं होता है। इसलिए ज्ञान सागर की लहरों में लहराने का आनंद हमें अनुभव करना है और ज्ञान रत्नों को चोखते रहना है। लेकिन प्रतिदिन मुरली सुनना आवश्यक क्यों है? जैसे हम स्थूल स्नान करते हैं, पानी वही होता है, लेकिन स्थूल स्नान करने से हमारा तन मन एकदम फ्रेश हो जाता है। तो ऐसे ही जब हम सारे दिन भर में माया की दुनिया में विचरण करते हैं, तो अनेक आत्माओं के अशुद्ध वाइब्रेशंस का प्रभाव आत्मा पर पड़ने की संभावना होती है। माया के अनेक रोगों के कीटाणु आत्मा पर प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में जब हम प्रातः काल में बाबा के घर में जाकर मुरली सुनते हैं, प्रतिदिन ज्ञान स्नान करते हैं, तो आत्मा एकदम उमंग उत्साह से भरपूर अनुभव करती हैं। सारे दिन भर की दिनचर्या सारे दिन भर में पाठ बजाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। और वैसे भी प्रतिदिन मुरली सुनना अर्थात अपने जो परम शिक्षक परमात्मा हैं, वो इतने दूर से हमें हर रोज पढ़ाने आते हैं, तो हम मुरली सुनने के लिए सेंटर पर जाते हैं। यह भी शिक्षक के प्रति हमारा रिगार्ड है। ऐसा रिगार्ड रखना टीचर का बहुत जरूरी है। दूसरी बात, केवल मुरली सुनना ही पर्याप्त नहीं है। मुरली सुनने से ज्ञान का भोजन हमें जरूर मिलता है। विशेष खुशी की अनुभूति हमें जरूर होती है, लेकिन मुरली में प्राप्त ज्ञान का भोजन जब तक हजम नहीं करते हैं मनन चिंतन के द्वारा, तो आत्मा में शक्ति की महसूसता नहीं होती है। जैसे उदाहरण लीजिए, माँ अपने बच्चे को स्कूल में जाते समय टिफिन बॉक्स बनाकर देती हैं, बच्चा बड़ा खुश होता है। लेकिन स्कूल में व्यस्तता होने के कारण कभी वो टिफिन बॉक्स में जो भोजन होता है वो नहीं खाता है,
तो सायंकाल को वो स्वयं को कमजोर महसूस करता है, थका हारा महसूस करता है, क्योंकि टिफिन बॉक्स साथ में तो ले गया लेकिन उसको उसने ग्रहण नहीं किया, इसलिए उसको शक्ति नहीं मिली। तो इससे हम सेवा केंद्र पर जाते हैं, बुद्धि रूपी टिफिन बॉक्स में ज्ञान का भोजन भरते हैं, सारा दिन भर हम अपने साथ उसको रखते हैं, लेकिन जब तक वो ज्ञान का भोजन मनन चिंतन के द्वारा हम हजम नहीं करते हैं, तब तक उसकी शक्ति आत्मा में अनुभव नहीं होती है। इसलिए जो दिल को मुरली के पॉइंट्स टच करते हैं, मुरली सुनते समय उस पर हमें एकांत में बैठकर मनन चिंतन करने की आदत डालते रहना जरूरी है कि बाबा के मुरली के हर एक महावाक्य में बहुत गुह्य राज और साज समाया होता है। उस गुह्य राज को समझने के लिए मनन चिंतन हमें मदद करता है। जितना हम मनन चिंतन करते हैं, मुरली के गुह्य राजों को समझते हैं, ज्ञान सूर्य की लाइट जितनी हमें मिलती है उतना हम लाइट रहते हैं, हल्के रहते हैं। अगर कोई परिस्थिति हमारे जीवन में आती है और उसमें हम बोझिल अनुभव करते हैं, ये स्पष्ट करता है उस परिस्थिति को पार करने के लिए जो बातें बाबा ने समझाई हैं मुरली में, वो मेरे बुद्धि में स्पष्ट नहीं है। संपूर्ण जो ज्ञानी होता है हमेशा लाइट रहता है। इसलिए मनन चिंतन के द्वारा ज्ञान का भोजन हमें हजम करते रहना है। तीसरी बात है, मनन चिंतन करने की शास्त्रों में बहुत सुंदर यादगार हमारी हैं। वो कौन सी हैं? विष्णु जी सागर में शेष शैया पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबाती हैं, पैर दबाते दबाते चेहरे को देखती हैं और विष्णु जी को पूछती हैं कि राजन क्या बात है, आज बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तो विष्णु जी जवाब देते हैं कि लक्ष्मी जी क्या बताऊं, आज तो मैं गीता ज्ञान के मनन चिंतन का भरपूर आनंद ले रहा हूं, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर रहा हूं। ये किसकी यादगार हैं? ब्रह्मा बाबा के साथ साथ हम बच्चों की भी यादगार वो हैं। विष्णु अर्थात विष प्लस अणु, जिस आत्मा में अंश मात्र भी विष विकार का नहीं है, इसको विष्णु कहते हैं। हम सभी विष्णु की वंशावली में जा रहे हैं, इसलिए हमें भी माया पर पूरा विजय प्राप्त करना जरूरी है। इसलिए कहते हैं
मनन करने वाले ही माया का पूर्णतया हनन कर सकते हैं, माया का पूर्णतया नामो निशान मिटा सकते हैं। इसलिए एक स्लोगन सदा याद रखें, न पढ़ेंगे पढ़ाई तो माया करेगी चढ़ाई। तो माया हमें हरा सकती है। चौथी बात है, मनन चिंतन करने से हम सारे दिन भर में विजयी स्थिति की अनुभूति करने लगते हैं। मनन चिंतन से दो बड़े हथियार हमें प्राप्त होते हैं, अटूट आत्मविश्वास और अदम्य साहस। ये दो बहुत बड़े दिव्य शस्त्र हैं। संसार में जिन्हों के पास ये दिव्य शस्त्र थे, उन्होंने ही क्रांति लाई, निर्भय होकर दुनिया में बदलाव लाया। तो ऐसे ही मनन चिंतन के द्वारा जब ये दो दिव्य शस्त्र हम अपने पास अनुभव करते हैं, आत्मविश्वास और साहस, तो सदा हम निर्भय होकर रहते हैं। नहीं तो किसी न किसी प्रकार का फियर अर्थात भय मन में सदा पनपता रहता है, और वो फियर हमें भगवान का नियर और डियर बनने नहीं देता है। इसलिए फियरलेस बनना ये सतयुग में राजा महाराजा बनने वालों की पहली निशानी है। तो सारे दिन भर में जो ज्ञान और योग के द्वारा दिव्य शस्त्र अस्त्र हमें मिलते हैं, उन्हों की मदद से सारे दिन भर में विजय स्थिति की अनुभूति हम करने लगते हैं, और विजय का नशा, विजय की खुशी अपने चेहरे पर अनुभव करने लगते हैं। जब कभी हमारे चेहरे पर उदासी छा जाती हैं, निराशा छा जाती हैं, वो माया से हार की निशानी है। इसलिए सारे दिन भर में विजय स्थिति को अनुभव करते रहना हमें बहुत जरूरी है। पांचवी बात है, यह पढ़ाई बुद्धि को विशाल बनाती है। जब हम पढ़ाई पढ़ते जाते हैं तो हमारे बुद्धि में ज्ञान रतन टपकते जाते हैं। ज्ञान के गुह्य रहस्य हम समझने लगते हैं, जिससे हमारी बुद्धि दिव्य, दूरंदेशी और विशाल बनती जाती हैं। और जिनकी बुद्धि विशाल होती है, उनके हाथ में योग की मशाल होती है। बुद्धि विशाल होने से वो बुद्धि हमें माया के राज में रहते हुए अपने मन और बुद्धि को सदा सेफ रखने की कला प्राप्त कराती हैं। दूसरी बात है, विशाल बुद्धि वाले
हमेशा देह और देह की दुनिया से अर्थात सभी प्रकार के हदों से पार रहकर परम धाम में परमात्मा पर अपनी बुद्धि को एकाग्र कराते हैं, वो हर सेकंड अनेक पद्मों की कमाई करते रहते हैं। छठवीं पॉइंट है, यह पढ़ाई कराती है सदा कमाई। जो पढ़ाई ये रेगुलर पढ़ते हैं, ज्ञान धन से स्वयं को माला माल अनुभव करते हैं। अब जो ज्ञान धन से भरपूर होते हैं, वो ज्ञान रत्नों का दान सदा करते ही रहते हैं। जितना जितना ज्ञान धन हम दान करते रहते हैं, उतना उतना अनेक आत्माओं की दुआएं भी हमें मिलती रहती हैं। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है हमारी प्यारी मम्मा। मम्मा क्या करती थी, बाबा की मुरली का बहुत गहराई से पठन करती थी और स्वयं को ज्ञान रत्नों से साहूकार बनाती थी। और ज्ञान रत्न अनेक आत्माओं के साथ बांटती थी और अनेकों को साहूकार बनाती थी। तो इस सेवा से मम्मा सारे संसार को धन बांटने वाली धन लक्ष्मी बन गई। क्योंकि ज्ञान धन का कनेक्शन स्थूल धन से है। जो संगम युग में ज्ञान धन का बहुत बड़ा व्यापार करते हैं, ज्ञान धन बहुत दान करते हैं, सारे कल्प में ऐसी आत्माओं के पास स्थूल धन भी बहुत रहता है। स्थूल धन से वो सदा संपन्न रहते हैं। इसलिए दरिया दिल से हम ज्ञान रतन बांटते रहें। कई समझते हैं जितने ज्ञान रतन मेरे पास अगर हैं, मैं सारे ही बांट दूं तो मैं तो खाली हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज्ञान के सागर परमात्मा ऊपर से देखते हैं, ये मेरा बच्चा, मैंने जो ज्ञान रतन दिए हैं वो अनेकों को बांट रहा है, अनेकों को दान कर रहा है। तो बाबा खुश होते हैं और ज्ञान सागर नए नए ज्ञान रतन उस आत्मा को बांटते ही रहते हैं। नई नई प्रेरणाएं, नए नए ज्ञान रतन, नए नए टचिंग्स ऐसे आत्माओं को सदा मिलते ही रहते हैं और वो सदा माला माल अनुभव करने लगते हैं। इसलिए हमारे मन में कभी भी संकुचित भावना न हो, बेहद की भावना हो। बेहद की भावना से हम ज्ञान रत्नों को बांटते रहें। सातवीं बात है, इस पढ़ाई में हमें परमात्मा 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इन चारों सब्जेक्ट का आपस में बहुत गहरा संबंध है। ज्ञान जितना हमारे बुद्धि में बैठता है, उतना योगाभ्यास हमारा स्वतः ही बढ़ता रहता है। क्योंकि ज्ञान है थ्योरी और योग है उसका प्रैक्टिकल प्रूफ, प्रैक्टिकल प्रमाण। जितना जितना योगाभ्यास हमारा बढ़ता जाता है,
दिव्य गुणों की धारणा भी हमारे जीवन में बढ़ती जाती हैं। और जैसे जैसे दिव्य गुणों से संपन्न हमारा जीवन बनता है, हमारे श्रेष्ठ जीवन के द्वारा अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने के लिए। तो हमारे श्रेष्ठ जीवन से अनेक आत्माओं की सेवा भी होती है। तो ये चारों सब्जेक्ट में हमें अच्छी तरह से पास होना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना। कोई भी नहीं चाहता है मैं राम सीता बनूं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण चारों सब्जेक्ट में फुल पास होते हैं। राम सीता बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, लेकिन योगाभ्यास में थोड़ा कमजोर होते हैं, इसलिए सदा माया से युद्ध करते ही रहते हैं। इसलिए धनुष्य बाण या तीर कमान उनको गिफ्ट में मिलती हैं, उनको दिखाते हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य हो चारों सब्जेक्ट में हमें फुल पास होना है। 8वीं पॉइंट है, अंतिम पेपर में पास होने की हमें पूरी तैयारी करना है। हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, तो भगवान हमारा अंतिम पेपर भी तो लेंगे ना। तो उसकी तैयारी हमें अभी से ही करना है, क्योंकि हम अपने जीवन में जो भी छोटे मोटे पेपर समय प्रति समय आते हैं, उनको जैसे जैसे पार करते जाते हैं, वैसे आत्मा शक्तिशाली बनती जाती हैं, जिसके कारण जो हमारा अंतिम पेपर होगा उस समय माया के विकराल स्वरूप हमारे सामने आएंगे, विकराल परिस्थितियां हमारे सामने होगी। तो सच्चा योगी त्याग और तपस्या और सेवा के असीम बल से निर्भय रहकर नष्ट मोहा बनकर स्मृति स्वरूप बनने में सफल होगा। क्योंकि दुनिया में एग्जामिनेशन तो एग्जामिनेशन हॉल में होता है, हमारा जो अंतिम पेपर है ये बेहद के हॉल में होगा और भयंकर परिस्थितियां, विकट परिस्थितियों के बीच में होगा। एक सेकंड में देह से न्यारा होना और उसी सेकंड बाबा की याद में टिकना, अर्थात बाबा का प्यारा होना, ये हमारा अंतिम पेपर होगा। लेकिन उसके लिए लंबे समय की अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे और बाबा के बीच में एक छोटी सी दीवार है, वो है देहभान की दीवार। देहभान की दीवार को अगर हम हटा देते हैं, मिटा देते हैं, तो बाबा के साथ कंबाइन अनुभव कर सकते हैं। इसलिए देह में रहते हुए विदेही स्थिति की तपस्या को हम बढ़ाते रहें, तो अंतिम पेपर में अच्छे मार्क्स से पास हो सकेंगे। 9वीं पॉइंट है, होशियार विद्यार्थी स्कॉलरशिप लेने में सफल होते हैं। पढ़ाई ऐसी पढ़ें जो हम होशियार विद्यार्थी बने। दुनिया में होशियार विद्यार्थी किसको कहते हैं? जो लायक होता है और जो तेज बुद्धि वाला होता है, उसको होशियार विद्यार्थी कहते हैं।
और जो स्कॉलरशिप लेते हैं दुनिया में, उनको सरकार विशेष सुविधाएं भी देती हैं। तो ऐसे ही इस यूनिवर्सिटी में जो होशियार विद्यार्थी होंगे वो स्कॉलरशिप लेने में सफल होंगे, अर्थात अंतिम पेपर में अच्छी तरह से मार्क्स लेने से बड़े सम्मान के साथ वो धर्मराजपुरी से पास होंगे, परमधाम रूपी घर वापस जाएंगे और आने वाली नई दुनिया है उसमें श्रेष्ठ पद की प्राप्ति स्कॉलरशिप के रूप में उनको मिलेगी। इसलिए होशियार विद्यार्थी किसको कहते हैं? होशियार जो सदा होश में रहता है। टीचर मुझे क्या पढ़ा रहा है उसमें पूरा ध्यान उसका रहता है और वो टीचर के इशारे पर चलता रहता है। टीचर का विशेष कौन से विद्यार्थी के सिर पर हाथ होता है? कौन सा विद्यार्थी टीचर की दिल की दुआएं प्राप्त करता है? जो विद्यार्थी टीचर ने बताया हुआ होमवर्क करके आता है उसको टीचर के दिल की दुआएं मिलती हैं। इसलिए हमारे जो टीचर हैं जो हमें मुरली में होमवर्क देते हैं उस होमवर्क को तैयार करके ही दूसरे दिन क्लास में हम आए तो टीचर के दिल पर हम चढ़ सकते हैं। आजकल के युवाएं मुरली व्हाट्सएप में सुनते हैं, इंटरनेट में सुनते हैं और कहते हैं हमने मुरली सुन लिया। लेकिन विशेष बाबा के घर में जाकर मुरली सुनने का अपना महत्व है, अपना आनंद है। गवर्नमेंट ने दुनिया में जो कॉलेजेस बनाए हैं, स्कूल्स जो बनाए हैं, प्रोफेसर्स और टीचर्स को इतनी तनख्वाह देती है। क्यों देती है? क्योंकि कॉलेज और स्कूल में जाने से बुद्धि की ग्रहण शक्ति हमारी बढ़ती है, उस स्थान का वातावरण हमें मदद करता है। दूसरा लाभ, टीचर की दुआएं भी हमें मिलती हैं। इसलिए व्हाट्सएप पर मुरली सुने नहीं, बाबा के घर में जाकर मुरली सुने तो उसमें हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैं एक बार कुछ वर्ष पहले जम्मू गया था। जम्मू में रघुनाथ मंदिर हैं, उसमें शालिग्रामों की पूजा की जाती है। लाखों शालिग्राम हैं। तो पुजारी ठंडी के दिनों में ठंडी से कांपता कांपता आया और शालिग्राम जो 8 शालिग्राम हैं उनको बड़े प्यार से नहलाया। फिर 108 को भी बड़े प्यार से नहला रहा है, फिर 16,000 को भी नहला रहा है। फिर बाद में हाथ में पाइप उसने ले लिया और फिर सारे शालिग्रामों को नहलाने लगा। मैंने कहा भाई साहब क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? कहते मेरे पास टाइम नहीं है। जो बच्चे कहते हैं मुरली सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, उनकी यादगार भक्ति मार्ग में ऐसी लोग मनाते हैं। इसलिए जितना प्यार से हम संगम युग में ज्ञान स्नान करते हैं उतना भक्ति मार्ग में भगत लोग अपने शालिग्राम का स्थूल स्नान भी कराते हैं, बहुत दिल से उनकी पूजा भी करते हैं। इसलिए
यह पढ़ाई में हमारी बहुत रुचि है हो, क्योंकि यही पढ़ाई हमें बहुत आगे बढ़ाती हैं। और जितना जितना ज्ञान रत्नों से हम सारे दिन भर में खेलते हैं, उतना खुशी और उमंग उत्साह से भरपूर अनुभव करते हैं। जो दुनिया में बहुत बड़े लोग होते हैं, वो सारे दिन भर में 3 बार 4 बार स्नान करते हैं, स्थूल स्नान करते हैं। तो हम भी बड़े बाप के बड़े बच्चे बेटे हैं, तो हमें भी सारे दिन भर में 2-3 बार 3-4 बार ज्ञान स्नान जरूर करना है। मुरली को बहुत अच्छी तरह से सुनते रहना है, क्योंकि पहले मुरली पढ़ना होती है, फिर उसको समझना होता है, उसके बाद उसको समाना होता है, उसका स्वरूप बनना होता है। जितना हम अपने जीवन में ज्ञान धारण करते हैं, ज्ञान स्वरूप में लाते हैं, अनेकों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं और हमारी कमाई बढ़ती ही जाती है। क्योंकि जितना हमारा श्रेष्ठ जीवन बनता है, जितनी हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनती है, उतना अनेक आत्माओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा हम देते रहते हैं। और जितनों को हम आगे बढ़ाते जाते हैं, उतनों आत्माओं की दुआएं हमें मिलती रहती हैं। संगम युग है दुआओं को जमा करने की सीजन, इसलिए हमें बहुत दुआओं का खजाना जमा करते रहना है। अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर योग की अनुभूति करना चाहते हैं। बोलो, सभी करना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो जो करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बाबा हमें इतना उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है योग की गहन अनुभूति करना। तो चले हम सभी बाबा की याद में डूब जाएंगे, खो जाएंगे, समा जाएंगे। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य डिब्बी में मैं आत्मा रूपी चैतन्य हीरा कोहिनूर हीरा विराजमान हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य कोहिनूर हीरे से शक्तियों की चमक चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा रूपी बेदा कोहिनूर हीरा हूँ। पवित्र स्वरूप चैतन्य हीरा हूँ। पवित्रता की चमक मुझ कोहिनूर हीरे से चारों ओर फैल रही है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है।
इस संसार में मेरा अस्तित्व केवल एक चमकते हुए, दमकते हुए चैतन्य हीरे के रूप में ही है। मैं आत्मा रूपी चैतन्य हीरा बुद्धि बल से ब्रह्मांड की दुनिया में प्यारे शिव पिता से मिलन मनाने जा रही। इस विश्व के ग्लोब से प्यार है, इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ता हुआ जा रहा हूं। जा रहा हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया हूं। उस आत्मा रूपी चैतन्य हीरे ने दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण कर ली है। बहुत हल्की फुल्की सुंदर चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान हैं। प्यारे शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्यारे बाप दादा मुझसे अति स्नेह भरी दृष्टि से निहार रहे हैं, निहाल कर रहे हैं। मैं बाबा की दृष्टि से अथाह शक्तियां ग्रहण कर रहा हूं, ग्रहण करता ही जा रहा हूं। बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूं। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर रहा हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं आत्मा रूपी चैतन्य हीरा निराकारी दुनिया की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूं, जा रहा हूं। प्यारे घर परम धाम में पहुंच गया हूं। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन।
चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति है, परम शांति है। मेरे प्राण प्यारे, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव पिता, मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा बाबा की सुंदर छवि को अपने दिव्य चक्षु से देख रही हूं। बाबा की सुंदरता को निहार रही हूं। बाबा की सुंदरता का आनंद ले रही हूं। मेरे दिल में परमात्म प्यार का झरना बह रहा है। मैं आत्मा पिता परमात्मा के समीप जा रहा हूं, जा रहा हूं, और बाबा की लाइट और माइट रूपी बाहों में समा गया हूं। परमात्म प्यार के सागर के तले में डूब चुका हूं। अपने अस्तित्व को खो चुका हूं, लीन हो चुका हूं। शिव मैं बन चुका हूं, अपने अस्तित्व को खो चुका हूं, कंबाइंड हो चुका हूं। स्नेह भरी याद, शक्तिशाली याद में परिवर्तन हो रही है। शक्तियों के सागर से, ज्ञान सूर्य शिव पिता से मैं आत्मा प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पालावार में दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। बाबा मेरे बेस्ट कंपेनियन है। उनकी बेहद सुख में, कंपनी में मैं बेहद सुख अनुभव कर रही हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। सचमुच मेरे जीवन के डायमंड मोमेंट से यहां कि जो मैं आत्मा डायरेक्ट सर्वशक्तिवान परमात्मा के कंपनी में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वहां में, वहां में, वहां मेरे बाबा, वहां मेरा भाग्य। शक्तियों से भरपूर आत्मा
निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं और पुनः इस देह रूपी डिब्बी में मैं आत्मा विराजमान हो चुकी हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर इस वायुमंडल में फैल रही है। इस वायुमंडल को शक्तिशाली बना रही है। जैसे वे मेरे शिव पिता निराकार है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु, निराकार ज्योति बिंदु, निराकार ज्योति बिंदु, शक्ति संपन्न हो। मुझ ज्योति बिंदु से शक्तियों की प्रकाश, दिव्यता की प्रकाश चारों फैल रहे हैं। ज्ञान सूर्य शिव पिता की संतान मैं आत्मा भी मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। शक्तियों की सकाश, दिव्यता की प्रकाश इस वायुमंडल में फैल रही है। ओम शांति शांति शांति।